everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of operating system की रिवीजन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन करो कि तुम गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और तुम्हारी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। उस डेटाबेस में लाखों यूजर्स का डेटा है, जैसे कि स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, आईडी, नेम, मार्क्स। ओके, अब सोचो पूरे इंडिया में हज़ारों लोग इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। कोई सिर्फ मार्क्स देख रहा है, कोई स्टूडेंट का नाम चेक कर रहा है, कोई एडमिन मार्क्स अपडेट कर रहा है। और अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सब लोग एक ही टाइम पर डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं? आंसर है कि डिपेंड करता है कि क्या होगा, क्या सिचुएशन बन रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है पहले ये बताओ कि तुम डेटाबेस के साथ कर क्या रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है राइटर, एक होता है रीडर। अगर रीडर की बात करूं, यानी कि सिर्फ उसको पढ़ना है, डेटा देखना है, कुछ चेंज नहीं करना, जैसे व्हाट्सएप की चैट पढ़ना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना, यूट्यूब कमेंट्स पढ़ना, बैंक बैलेंस चेक करना, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स देना, इनमें एक भी जगह तुम डेटा को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, ये रीडर है। दूसरा होता है राइटर। अब दूसरा क्या करता है, ये देखता नहीं है, देखने के साथ डेटा को चेंज भी करता है। टीचर है, मार्क्स अपडेट करेगा, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे पोस्ट एडिट कर रहा है कोई इंसान, बैंक में सैलरी डिपॉजिट करने जा रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी चेंज हो रही है, ये राइटर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। पहली सिचुएशन मान लो कि डेटाबेस में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है कि एक राम नाम का बच्चा है जिसके 85 मार्क्स हैं। रीडर 1 आया, उसने देखा 85 हैं। रीडर 2 आया, उसने भी देखा 85 हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई, क्योंकि तीनों, मतलब अगर तीसरा भी बंदा आ जाता जिसने भी उसने वो मार्क्स देखता, उसको भी 85 देखते, तीनों आए, सिर्फ देखा और चले गए, कोई डेटा को टच नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पहली सिचुएशन है ये हमारी। मल्टी रीडर एक साथ अलाउड है बेसिकली, कि एक लाइब्रेरी इमेजिन करो, एक बुक टेबल पर रखी है, 10 स्टूडेंट्स उसको देख के पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, बाकी वही बुक वही की वही है, कोई उसमें लिखा नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं किया, बस पढ़े और चले गई। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है इसको कि मल्टीपल रीडर्स एक साथ अलाउड हैं। पहला रूल नंबर 1, दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट मल्टीपल रीडर्स कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर, क्योंकि वो डेटा को कुछ चेंज नहीं कर रहे। फिर अगली सिचुएशन आती है हमारे पास। मान लो कि एक राइटर आया, उसने बोला मुझे राम के मार्क्स अपडेट करने हैं, करंट मार्क्स 85 है, राइटर ए चेंज करके उसको 90 कर देता है। तभी राइटर बी भी आ गया, वो बोलता है नहीं मैं 95 करूँगा। अब दोनों एक ही टाइम पर सेम डेटा चेंज कर रहे हैं, तो फाइनल मार्क्स कितने होंगे, 90 या 95? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो या कुछ और? किसी को नहीं पता इस बात का उन्होंने कौन सा फाइनल डिसीजन लिया। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। तो सोचो एक वाइट बोर्ड है, टीचर ए उस पर लिख रहा है, टीचर बी उसी जगह लिखने लग जाए, तो एक लिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लिख रहा है डेटाबेस। फाइनल बोर्ड पे क्या दिखेगा? कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, ना ऑपरेटिंग सिस्टम ना डेटाबेस। ओके, एग्जैक्टली डेटाबेस में भी यही आता है। तो रूल नंबर 2 इससे निकल के आता है कि दो राइटर्स कभी भी एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो सकते। और पहला रूल क्या था? मल्टीपल रीडर्स एक क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन आती है, ये सबसे डेंजरस केस है, कि रीडर और राइटर एक ही टाइम पर आ गए हैं। डेटाबेस में लिखा है बैलेंस 10,000 है, रीडर ने बैलेंस पढ़ा 10,000, उसी टाइम राइटर बैलेंस अपडेट कर देता है 5,000। हो सकता है रीडर को आधा पुराना डाटा मिले, है ना, आधा नया मिले। रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई 10 थे या 5 थे, डेटाबेस भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इमेजिन करो कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और कोई बंदा मार्कर लेकर उस न्यूज़पेपर के वर्ड्स को चेंज कर रहा है। पहले पैराग्राफ पुराना है, दूसरा पैराग्राफ नया है, तुमने कुछ समझ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली यही डेटाबेस के साथ होता है। इसी प्रॉब्लम का नाम दिया गया डेटा इनकंसिस्टेंसी। रीडर को करेक्ट डेटा नहीं मिला क्योंकि राइटर उसी टाइम डेटा मॉडिफाई कर रहा था। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहता है कि मुझे 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला तो बहुत सारे रीडर्स हो सकते हैं, दूसरा राइटर सिर्फ एक ही होगा, और तीसरा जब कोई रीडर होगा उस टाइम पे कोई राइटर नहीं आएगा, या फिर कोई राइट कर रहा होगा तब कोई रीडर नहीं आएगा। कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। और राइटर सिर्फ एक टाइम पे एक ही आएगा, मल्टीपल नहीं आ सकते। तो बेसिकली ये एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ शेयर डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन राइटर्स को डेटा मॉडिफाई करने के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए, यानी कि अकेला, ताकि रेस कंडीशन से बचा जा सके और डेटा इनकन्सिस्टेंसी ना हो।
देखो अब हमने प्रॉब्लम समझी क्या है। अब अगला सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अंदर रीडर है या राइटर है, और अगर 100 रीडर आ गए तो राइटर को कैसे रोका जाएगा। जस्ट इमेजिन एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक ही रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में सब स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर देखना चाहते हैं और प्रिंसिपल मार्क्स अपडेट करना चाहता है। अब लाइब्रेरियन को ये डिसाइड करना है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लाइब्रेरियन ही सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म है, ठीक है। इसको मतलब सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को ही हम लाइब्रेरियन कह देते हैं, जो मैनेज करता है आगे पीछे कौन जाएगा पहले और कितनी देर के लिए और कब जाएगा, कौन क्या है, रीडर है या राइटर, उस हिसाब से किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए राइटर को कब अंदर जाना है, जब कोई भी रीडर अंदर ना हो और कोई दूसरा राइटर भी अंदर ना हो। सिंपल, रीडर को कब अंदर जाना है, जब राइटर अंदर ना हो। अगर ऑलरेडी रीडर अंदर है तो नया रीडर भी अंदर जा सकता है। सेमाफोर इंट्रोड्यूस होते हैं अब इसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए। म्यूटेक्स, व्हाट इज़ दिस। अगर सेमाफोर म्यूटेक्स 1 कर दूँ मैं तो म्यूटेक्स किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, डेटाबेस को? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉमन मिस्टेक होती है कि डेटाबेस प्रोटेक्ट करता है। म्यूटेक्स डेटाबेस को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये प्रोटेक्ट करता है रीड काउंट को, क्योंकि 100 रीडर एक ही टाइम पर नहीं मतलब एंटर कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो काउंट गलत हो जाएगा। मतलब 100 रीडर एक काउंट पे हैं तो हम हर एक के साथ रीड काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे। इमेजिन करो कि अटेंडेंस रजिस्टर है, 100 स्टूडेंट एक ही टाइम पर अटेंडेंस लगा रहे हैं, एक टीचर काउंट कर रहा है। अगर सब एक साथ काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो अटेंडेंस गलत हो जाएगी। इसीलिए अटेंडेंस रजिस्टर पे सिर्फ एक ही टीचर का कंट्रोल होगा। यही म्यूटेक्स है कि एक टाइम पे उसको एक ही जना कंट्रोल करता है। WRT क्या होता है? सेकेंड चीज़ है ये, जो उसने 3 चीज़ मांगी उसमें से दूसरी चीज़ है WRT। देखो, अगर इसको मैंने 1 सेट कर दिया तो डेटाबेस का गेट है। जिसने WRT ले लिया सिर्फ वही डेटाबेस एक्सेस करेगा, चाहे वो रीडर हो या वो राइटर हो। लाइब्रेरी को मेन गेट इमेजिन करो, गेट पे सिर्फ एक की है, जो की पकड़ेगा वही अंदर जाएगा, दूसरा बाहर खड़ा रहेगा। यही है राइटर की। थर्ड आता है हमारे पास रीड काउंट। अब तीसरी चीज़ है ये सेमाफोर नहीं है, ये सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल है। ये बताता है कि अब कितने रीडर्स डेटाबेस के अंदर हैं इनिशियली। मतलब अगर रीड काउंट 0 है तो मतलब अंदर रीडर्स नहीं है। इनिशियल वैल्यूज़ क्या होती है? म्यूटेक्स की 1 रहती है। म्यूटेक्स की 1 रहने का मतलब क्या हुआ कि लॉक अवेलेबल है, रिसोर्स फ्री है और कोई भी थ्रेड इसे एक्वायर कर सकता है। दूसरा है हमारी WRT की वैल्यू 1। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वही जो म्यूटेक्स में था, मतलब गेट फ्री है, कोई भी अंदर आ जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रीडर काउंट। ये वैल्यू हमारी इनिशियली 0 होती है क्योंकि इनिशियली रीडर 0 है। उसके बाद आता है अब प्रोसेस क्या रहेगा। अब रीडर आया, सपोज रीडर 1 आता है सबसे पहले, तो कॉल होगा हमारा वेट म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्यों? क्योंकि रीडर रीड काउंट चेंज करेगा, फिर रीड काउंट प्लस प्लस होगा, अब 0 से 1 हो जाएगा। अब रीडर देखता है कि मैं फर्स्ट रीडर हूँ या नहीं। ओके, ये कंडीशन क्यों लगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो लाइब्रेरी में पहले स्टूडेंट आया, उसने लाइब्रेरी से बोला मैं अंदर आ रहा हूँ। लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी को गेट लॉक कर दिया ताकि प्रिंसिपल या फिर यानी कि राइटर जो है अंदर ना आ सके। लेकिन दूसरा स्टूडेंट आया, उसको गेट दोबारा लॉक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गेट ऑलरेडी लॉक्ड है। इसीलिए सिर्फ फर्स्ट रीडर गेट लॉक करेगा। ओके, आया, उसने अंदर बैठा, लॉक कर देता कि राइटर ना आ सके। इसीलिए वेट ऑफ राइट, पहले हमने क्या कॉल किया? वेट ऑफ म्यूटेक्स। अब हमने कॉल किया वेट ऑफ राइट। सिर्फ फर्स्ट रीडर एग्जीक्यूट करेगा वेट ऑफ राइट को, बाकी रीडर्स नहीं करेंगे। फिर सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स। अब ये किसकी म्यूटेक्स रिलीज हो गया, अब रीडर डेटाबेस रीड करेगा। विजुअलाइज करो इसको, रीडर 1 से म्यूटेक्स, फिर रीड काउंट प्लस होगा, फिर फर्स्ट रीडर है या नहीं चेक करेगा, येस तो लॉक कर देगा, फिर डेटा रीड करेगा डेटाबेस को। फिर रीडर 2 आता है मान लो, अब वो भी वेट करेगा, म्यूटेक्स को कॉल करेगा, रीड काउंट 2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या ये वेट RT चलाएगा? नहीं चलाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, अब रीड काउंट 1 फॉल्स है, वो 1 पे ही चलती है बस। गेट ऑलरेडी लॉक्ड है, रीडर 2 सीधा डेटाबेस रीड करेगा, इसी वजह से 100 रीडर्स एक साथ रीड कर सकते हैं। अब रीडर बाहर जाएगा, रीडिंग कंप्लीट हो गई, रीडर बाहर निकल जा रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, वेट ऑफ म्यूटेक्स कॉल करेगा, फिर रीड काउंट माइनस करेगा कि एक बंदा निकल चुका है। गेट खोलना है? नहीं, क्योंकि अभी एक और रीडर अंदर बचा हुआ है। लेकिन अगर मान लो वो भी निकल गया,
ठीक है, लास्ट रीडर भी बाहर आ गया, गेट खोल के उसने भी सिग्नल ऑफ राइट कर दिया। अब वो सिग्नल ऑफ राइट खोल करेगा, क्योंकि अब वो राइटर को सिग्नल दे रहा है कि भाई हम रीडर्स निकल चुके हैं, तुम जा सकते हो। समझ गए? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। म्यूटेक्स किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? रीड काउंट को। WRT किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? डेटा, शेयर डेटाबेस, जिसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। रीड काउंट क्यों यूज़ होता है? ये काउंट करता है कि रीडर्स करंटली डेटाबेस रीड कर रहे हैं, कितने रीडर्स कर रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट रीडर ही वेट ऑफ राइट क्यों करता है कॉल? क्योंकि गेट की एक बार लॉक करना है काफ़ी है, बाकी रीडर्स उसी लॉक्ड गेट को प्रोटेक्शन में रीड कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट रीडर ही सिग्नल ऑफ राइट क्यों करता है कॉल? क्योंकि जब तक एक भी रीडर अंदर नहीं बचता, राइटर को डेटाबेस एक्सेस मिलना चाहिए फिर। ठीक है, फर्स्ट रीडर गेट बंद करता है, लास्ट रीडर गेट खोलता है, बीच में सारे रीडर्स बिना गेट टच किए अंदर आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। राइटर हमेशा गेट की WRT लेकर ही अंदर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।